बात है, क्या बात है. Thank you so much. Thank you. You know, I tell you, वैशाली जी, ये सब मेरे फैमिली है, ये मीडिया वाले, and they truly work so hard to get information to India across the world दिन रात. So they also contribute to making India a better place. तो मीडिया के भाई और बहनों के लिए thank you so much. आपको एक bow, really बहुत कदर करता हूँ आप सबकी. दिन रात 24 घंटे न्यूज़ पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है. So you make India stronger. And thank you so much guys for coming today. Thank you, दिल से. दिल से. देखो ऐसे करें क्या? बाव करें उनके लिए. 1 2 3. Alright, तो अब सवाल जवाब बिंदास सवाल पूछिएगा. Just raise your hands. You can address it to all our friends on the stage. कौन सवाल पूछेगा? अच्छा मैम पूछिए. उनके पास माइक है. मैम आप किसको सवाल पूछेंगी? My question is to Divyendu. Hi. Hello. The trailer looks very amazing and Thank you, so sweet of you. So my question is कि आपने पहले जो भी मूवीज की है, be it टॉयलेट हो या उसके बाद बत्ती गुल मीटर चालू, everything had a social message or a sensitive message with it, and now it's मेरे देश की धरती. So do you have a soft corner for such scripts? Honestly ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने. ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जो जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा थी. इस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, यू नो, उनको दे यूज्ड टू बी रियली प्राउड कि कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है. यू नो, वी स्लीप वेल एट नाइट. तो बात बस वही थी कि जब इस चीज़ की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए. एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में दो यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान रहते हैं कि यू नो ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में. लेकिन कैसे उन चीज़ों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए. एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर हैं. सो दीज थिंग्स यू नो अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जब ये दोनों चीज़ें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है किसी फिल्म करने का. लेकिन हाँ, कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच के नहीं करता हूँ, वरना मिर्जापुर नहीं करता. थैंक यू. दिव्येंदु, हेलो जी. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उतना लेकिन आप हैं कहाँ? नहीं, इट्स ओके. यस. ट्रेलर सच में बहुत अच्छा लगता है और एंड में जब वो गाना बजता है तो एक कई रोंगटे खड़े होते हैं. देश भक्ति की भावना आती है. टैगलाइन जब मैं देखता हूँ कहते हैं कि देश बदल रहा है, और आज जिस माहौल में पूरा मुल्क है, अब न्यू इंडिया, नया भारत, और जिस तरह के हालात खास करके किसानों के इर्द गिर्द रहे हैं, जब मैं दिल्ली में उनके आंदोलन की बात करता हूँ तो क्या उस आंदोलन को अभी कोई हिस्सा रहा है फिल्म के अंदर, पिक्चराइज वगैरह करा गया है? इज इट अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि किसानों की बात हो रही है, उनकी आत्महत्या की बात हो रही है. हालांकि दोनों अलग अलग मौजू हैं, लेकिन फिल्म है, कहानी है, तो क्या किसानों के... आपने कहा कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, तो हमारी फिल्म में जो ऑफ लेट जो फार्मर्स बिल को लेके जो एक मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमने ये फिल्म शूट करी थी. आज हमारे लिए इतना वी आर सो इमोशनल ऑल ऑफ अस ऑल्सो इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत कुछ सहा है. यू नो, पेंडेमिक की 2 वेव सही है, यू नो, बहुत कुछ है. तो वी आर ओमिक्रॉन या एवरीथिंग. तो फिल्म में उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक किसान का बैंक के लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या करना, वो भी उतनी ही सीरियस बात है. उसको हमने छेड़ा है. और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एक डायलॉग भी आता है कि अक्सर देखा है गांव से काम करने लोग शहर जाते हैं, ये शहर के लड़के गांव आए हैं. आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस शुरू होने लगा है. हम लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स. तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब हम छुट्टियां मनाने शहर आएंगे और काम जाके वापस गांव में करा करें. इस फिल्म के दौरान आप कितने इंस्पायर हुए, आपको कितना छुआ? जब मैं इस आंदोलन की बात करता हूँ, जैसे आपने कहा, फिल्म में भी मालूम पड़ता है कि बहुत मुख्तलिफ दुनिया है गाँव की और शहर की, लेकिन जब हम लौटते हैं तो एक एहसास होता है कि यार लौटना तो यही है. हाँ, शायद असली सुकून या शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है. जी बिल्कुल. तो हमने ये जो फिल्म शूट करी, हमने मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक गांव है सियोर, वहाँ पे शूट करी. तो
सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती थी कि हमारी वैनिटी वैन्स जो होती थी, तो आप अगर वैनिटी वैन का दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने ग्रीन फील्ड्स होते थे। तो एवरी डे मॉर्निंग एक्चुअली वो फार्मर्स ही थे सारे उस गांव में जिनके साथ हम लोग शूट करते थे, और वाइल शूटिंग द फिल्म उन लोगों के रिएक्शंस देखना, वो बहुत बहुत मज़े से रोज़ आके बिना लागा शूट देखते थे और इस बात को देखते थे कि क्या क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे थे कि कैसे फार्मिंग टेक्निक से आपकी फसल बेहतर हो सकती है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए बुआई से पहले कि आपकी मिट्टी किस चीज़ के लिए बनी है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके बारे में, उनको समझ आई वो सारी बातें। तो वाइल मेकिंग द फिल्म ऑल्सो यू फील दैट यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट, तो वो बहुत हार्टनिंग था हम सबके लिए। और फराज जी, मेरा सवाल आपसे है सर, टू द डायरेक्टर, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस। और जितने ये तीन शख्सियत जो खड़े हुए हैं, ये बहुत, मैं ऐसा मानता हूं कि हर शख्स इतना बेहतरीन एक्टर है, इसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। इनाम साहब एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार जैसी शख्सियत के सामने अपना लोहा मनवाते हैं। बराबर में खड़े मेरे मित्र सलमान खान को सुल्तान मिर्जा में खड़े हो, सुल्तान जैसी फिल्म में खड़े होकर अपना किरदार इतनी बखूबी निभाते हैं कि नजर आता है। मिर्जापुर के देवेंदु और अनगिनत फिल्में और अक्षय कुमार और टॉयलेट प्रेम एक कथा और दुनिया भर की चीजें। कास्टिंग किस बिना पे आपने की? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये तीनों किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि ये लोग अपने किसी तारुफ के या इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि इनके बारे में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। तो जब फिल्म लिखी मैंने तो डेफिनेटली एक दिमाग में था कि इस तरीके के किरदार होंगे, दो यंग इंजीनियर्स होंगे। इत्तेफाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि देवेंदु को जब सुनाई तो खैर देवेंदु को बहुत ही अच्छी लगी और देवेंदु ने हाँ उसको बोला। फिर अनंत को जब सुनाई तो अनंत ने भी हाँ बोला। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों काफ़ी पहले से दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं, यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे। तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पे सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर दोनों दोस्तों का, और ये असली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज पैकेट हमेशा ज़्यादातर फिल्मों में रहे हैं, जैसे कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज रहता है। तो वही सरप्राइज हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इमरान रशीद भाई हैं हमारे जो बहुत अच्छा रोल किए हैं। असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें इन सब ने बहुत मदद की है। थैंक यू। हाय, दिस इज राकेश हियर फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। मेरा सवाल जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब से है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह का सब्जेक्ट को बैक करना कितना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लेके आना, वो भी एंटरटेनिंग वे में, वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो एक्चुअली फार्मर्स को है, हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? दे हैव द रियल चैलेंज एंड वी आर नॉट हैविंग एनी चैलेंज। इनफैक्ट इट्स अ प्लेजर। मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आ रहा है। और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके होंगी। डेफिनेटली देयर इज नो चैलेंज, ओनली चैलेंज इज दैट वी विल सी इन द फिल्म। थैंक यू। जी, आपने पूछा कि, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म जब मैं शुरू कर रहा था तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को। लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की तो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर,
तो वो उनको कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत ज़रूरी था। मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कोशिश की है, उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है।